गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज से हम लोग क्वेश्चन सेट को सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। ठीक है, इसका ऑप्शन है मशीन को साफ रखें, अपने काम पर ध्यान दें, गैंगवे और फर्श को साफ रखना, टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखें। तो इसमें हम लोग को पूछा है कि सेल्फ सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी कौन सा है। तो जैसे कि पहला है मशीन को साफ रखें, ये पर्सनल नहीं है। फिर हम लोग सेकेंड वाला देखेंगे अपने क्या काम पर ध्यान दें। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी है, अपने काम पर ध्यान देने से एक्सीडेंट कम होता है। अगर अपने काम पे हम लोग ध्यान नहीं भटकाएंगे तो कोई भी दुर्घटना है वो नहीं होगी। और जहाँ हम लोग का कंसंट्रेशन, ध्यान अगर हटेगा तो दुर्घटना की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मैंडेटरी सिंबल, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताएं। यहाँ एक चिन्ह दिया हुआ है जो कि त्रिभुजाकार है, तो इस सिंबल का हम लोग को नाम बताना है। तो ऑप्शन है पहला स्टॉप, दूसरा रास्ता दे, तीसरा संरक्षित, तीसरा अनगार्डेड। तो इस सिंबल का जो आंसर है वो ए है, स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफेबल सॉलिड आर क्लासिफाइड एज, ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे, पहला क्लास ए, दूसरा क्लास बी आर, तीसरा क्लास सी आर, तीसरा क्लास डी आर। यहाँ पर हम लोग को लिक्विडेबल ठोस माने किस क्लास में आता है उसको हम लोग को बताना है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर जो है वो क्लास बी आर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीड्यूर, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। तो ये जो है क्वेश्चन, ये हम लोग का सेफ्टी से ही है, फर्स्ट एड से। इसमें हम लोग को पूछा गया है कि तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सा है, कि कैसे हम लोग जीवन बचा सकते हैं। इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ए प्राथमिक उपचार, बी चिकित्सक को बुलाना, सी गहन देखभाल, डी चिकित्सा उपचार। तो हम लोग पढ़े थे कि तत्काल किसी भी आदमी का अगर एक्सीडेंट होता है तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट एड करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर ये होगा, प्राथमिक उपचार। नेक्स्ट, इसमें नेम द वार्निंग साइन, इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताया। अभी हम लोग एक इमेज है, इसको देख रहे हैं कि त्रिभुजाकार आकार, इसके अंदर में एक ट्रेन का चित्र दिया हुआ है। तो इस सिंबल से हम लोग क्या समझेंगे। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे, पहला है स्कूल, दूसरा संरक्षित, तीसरा अनगार्डेड और चौथा है पैदल चलने वाला मार्ग। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इस सिंबल में ट्रेन दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे, स्कूल नहीं होगा, दूसरा संरक्षित गार्डेड नहीं है, तीसरा जो दिया हुआ है अनगार्डेड, चौथा है पैदल चलने वाला मार्ग। तो इसमें देखेंगे, चौथा देखेंगे तो पैदल चलने वाला मार्ग का निशान हम लोग जानते हैं कुछ और है, तो इसका सही उत्तर होगा अनगार्डेड। ठीक है, इसको हम लोग जहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है, रोड और रेलवे क्रॉसिंग एक दूसरे को क्रॉस करता है, उस जगह इस सिंबल को देखेंगे। जैसे कि अगर वहाँ पर
क्रॉसिंग है तो उसमें गेट रहता है। तो बहुत जगह हम लोग ऐसा देखेंगे जिस जगह वो गेट नहीं होती है, तो उस जगह ऐसे निशान हम लोग देख सकते हैं कि ये रोड और रेल लाइन खुला रहता है। आपको सिंबल देख करके वहाँ रुकना है और देखना है, अगर ट्रेन आ रही है तो आपको रुकना है, और नहीं है तो आप पास हो सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कॉज्ड बाय फायरवुड्स, पेपर, क्लोथ? लकड़ी की आग, अग्नि, कागज, कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है? अब इसमें हम लोग को बताना है कि लकड़ी का आग, कागज का आग और कपड़ा का आग किस क्लास के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है, एक क्लास ए आग, बी क्लास बी आग, सी क्लास सी आग और डी क्लास सी आग। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं लकड़ी, कागज, कपड़ा से हम लोग को कार्बोनेशियस फायर इसको हम कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए होगा, क्लास ए आग। नेक्स्ट, विच फायर एक्सटिंग्विशर filled with carbon tetrachloride and bromo chloro difluoromethane? कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? तो इसमें हम लोग को अग्निशामक यंत्र बताना है जिसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन भरा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हेलोन एक्सटिंग्विशर, तीसरा फोम एक्सटिंग्विशर और चौथा है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। तो इसमें हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से देखेंगे कि इस एक्सटिंग्विशर अग्निशामक के अंदर कौन सा केमिकल है। तो इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। तो जैसे ये ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, ये नहीं होगा। दूसरा हम लोग देखेंगे हेलोन एक्सटिंग्विशर, तो इसका आंसर है हेलोन एक्सटिंग्विशर। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो हेलोन एक्सटिंग्विशर है ये हम लोग जनरली देखने को हम लोग को नहीं मिलता है, क्योंकि हेलोन एक्सटिंग्विशर जो है एरोप्लेन में हम लोग देखते हैं। एरोप्लेन में जब आग लगती है तो वहाँ हम लोग हेलोन एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल नहीं होगा। या जैसे हम लोग फोम एक्सटिंग्विशर देखे हैं, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, तो ये सब चीज़ एक्सटिंग्विशर का वहाँ इस्तेमाल नहीं होता है। एरोप्लेन में हम लोग हेलोन एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, विच कम्स अंडर मशीन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड? कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? तो इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे, शोर, विषैला, अकुशल और चौथा है अनगार्डेड मशीनरी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मशीन से कौन सा दुर्घटना हो सकता है, किस मशीन से। ठीक है, जैसे हम लोग का ऑप्शन है पहला शोर, तो शोर से कोई उतना कोई खतरा नहीं है। विषैला, टॉक्सिक, उससे भी अनस्किल्ड है लेकिन उतना नहीं। चौथा है देखेंगे अनगार्डेड मशीनरी, जैसे कि मशीन में बेल्ट होता है, गियर होता है, अगर वो सब में गार्ड अगर नहीं लगा होगा तो संभावना अधिक होती है एक्सीडेंट होने की। तो इसलिए इसका आंसर है डी, अनगार्डेड मशीनरी। नेक्स्ट, हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन? घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें? तो इसमें हम लोग ऑप्शन देखेंगे, ए पट्टी बांधना, बी मरहम लगाना, सी घाव पर टिंचर लगाएं और डी है घाव पर दबाव दें। तो जैसे कि इसमें हम लोग को पूछा गया कि अगर किसी को चोट लग जाती है तो वहाँ से जो होता है रक्तस्राव होता है। ठीक है, तो अब हम लोग को उस समय क्या करना चाहिए? तो जैसे ही हम लोग देखें कि वहाँ से अधिक खून बह रही है तो हम लोग को सबसे पहले कि जिस जगह से खून बह रही है उस जगह में हम लोग को अंगूठे से जोर से
दबाव देना चाहिए ताकि जो रक्त स्राव है वो रुक जाए। इसलिए इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन डी, घाव पर दबाव दें। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ साइन? इस चिन्ह का नाम क्या है? तो अब यहाँ पर हम लोग एक साइन देख रहे हैं जिसमें कि एक व्यक्ति किसी रेखादार चीज में से गुजर रहा है। तो इस चीज को क्या कहते हैं? तो जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ है, ए स्कूल, बी संरक्षित, सी अनगार्डेड, डी पैदल चलने वालों का मार्ग। अब हम लोग देखेंगे ये चिन्ह हम लोग कहाँ पाते हैं। ये चिन्ह हम लोग ज़्यादातर हम लोग महानगरों में देखेंगे जहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स वगैरह लगी रहती है। तो जैसे कि क्रॉसिंग या फिर ट्रैफिक लाइट्स जहाँ होगा तो वहाँ पर एक जेब्रा क्रॉसिंग इसको बोला जाता है। ये जो लकीर दिया हुआ है इसको जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं, जहाँ से जब ट्रैफिक रुकती है तो यहाँ से आप रास्ता को आर पार कर सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, पैदल चलने वालों का मार्ग। नेक्स्ट, व्हाट इज द 3 फैक्टर्स कॉजेस फायर? आग लगने के 3 कारक क्या हैं? 3 कारण हम लोग को बताना है जिसके कारण आग लगती है। तो ऑप्शन देखेंगे, ए ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन, बी है ऑक्सीजन, ईंधन और नाइट्रोजन, सी ऊष्मा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, डी है ईंधन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा। हम लोग को जैसे कि मालूम है कि एक आग लगने के पीछे कारण है कि उसमें ईंधन होना जरूरी है, ऊष्मा हीट होना जरूरी है और जलने के लिए ऑक्सीजन होना जरूरी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। व्हाट इज द पीरियड रिफर्ड एज गोल्डन आवर्स? गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? ठीक है, हम लोग को अब बताना है कि गोल्डन आवर्स किसको कहते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे, ए है घटना के बाद के पहले 30 मिनट, बी पहले 30 मिनट, सी प्रवेश के पहले 45 मिनट, डी उपचार के बाद के पहले 60 मिनट। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि गोल्डन आवर्स, ठीक है, तो ये गोल्डन आवर्स जो है किसको कहेंगे? तो इसमें जैसे कि दिया हुआ है कि घटना के बाद के पहले 30 मिनट, ठीक है, तो जैसे और इसका आंसर भी है घटना के बाद के 30 मिनट, क्योंकि अगर आप कहीं पर एक्सीडेंट होते हैं और आपको तुरंत उपचार अगर नहीं मिलता है तो कुछ होने का संभावना है। सपोज आपका बहुत गहरा चोट लग गया, रक्तस्राव अधिक है, अगर आपको पहला 30 मिनट में आपको उपचार नहीं मिलती है तो आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए घटना के बाद के जो 30 मिनट है वो आपका गोल्डन आवर्स कहा जाता है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस? कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? तो इसमें दुर्घटना से बचने का हम लोग को कारण बताना है। तो ऑप्शन देख लेंगे, ए सुरक्षा उपकरण पहनकर, बी चीज़ों को अपने तरीके से करना, सी सुरक्षा सावधानियों का पालन करके, डी अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी सुरक्षा सावधानियों का पालन करना। अगर हम सुरक्षा सावधानी का पालन कर रहे हैं तो हम दुर्घटना से बच सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज द सिंबल डिनोट्स? यह प्रतीक क्या दर्शाता है? यहाँ पर एक सिंबल हम लोग देख रहे हैं, तो इस सिंबल को क्या कहते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो इसका ऑप्शन है तो ए रुके, बी रास्ता दे, सी पैदल चलने वालों का मार्ग, डी ओवरटेकिंग निषिद्ध है। तो अब फिर से एक बार सिंबल देख लीजिए, इस तरह का सिंबल है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन
बी रास्ता दे। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बीन्स फॉर वेस्ट पेपर सेग्रीगेशन? बेकार का कागज अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या है? हम लोग जगह जगह पे देखे होंगे कि 2-3 कलर का डस्टबिन लगी रहती है। तो यहाँ पर हम लोग को बताना है कि कागज वेस्ट जो कागज होता है उन सब उस पेपर वेस्ट को हम लोग किस डिब्बे में हम लोग फेंकेंगे? जैसे कि ऑप्शन है ए लाल, बी नीला, सी काला और डी हरा। तो कागज का जो फेंकने वाला डस्टबिन होता है वो नीला कलर का होता है, ब्लू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द काइंड ऑफ रोड साइन? यह रोड साइन किस तरह का है? यहाँ पर देखिए 2 सिंबल यहाँ दिखाया गया है, एक पेट्रोल पंप है, दूसरा एडवांस डायरेक्शन साइन। ठीक है, तो अब इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे। ए है पुलिस सिग्नल, बी सावधानी का संकेत, सी अनिवार्य संकेत और डी सूचना का चिन्ह। तो ये जो फिगर है इसको देख करके हम लोग को क्या लगता है? ये आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सूचना का चिन्ह है। जैसे पेट्रोल पंप दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि आगे जा करके आप लोग को एक पेट्रोल पंप मिलेगी। ठीक है, अब इधर डायरेक्शन दिया हुआ है, यानी कि आपको किस ओर जाना है। यहाँ 3 रास्ता है, तो तीनों रास्ता में जाएंगे तो कौन कौन सा शहर आप लोग को मिलेगा, तो उस चीज़ का, यानी इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी सूचना का चिन्ह। आपको सूचना पहले मिल जा रहा है कि किस रास्ते से जाएंगे तो हम लोग को ये शहर मिलेगा। नेक्स्ट, which fire extinguisher is used for flammable and running liquid fire? ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? ठीक है, बहने वाला तरल आग, जैसे ऑप्शन है फोम एक्सटिंग्विशर, बी हेलोन एक्सटिंग्विशर, सी ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, डी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। तो इसमें हम लोग को बहने वाला तरल आग को बुझाना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे फोम एक्सटिंग्विशर का, ऑप्शन ए फोम एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट, व्हाट ए डिनोट्स इन ABC ऑफ फर्स्ट एड? प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए क्या दर्शाता है? ऑप्शन है एयरवे, बी अटेंशन, सी और सेटिंग, डी एटमॉस्फेयर। तो इसका जो ABC का ए है उसका सही आंसर है ऑप्शन ए एयरवे। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कैन बी यूज्ड एज मैन्योर? जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिससे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेंगे, लैंडफिल्स, बी रिसाइकलिंग, सी कंपोस्टिंग और डी अवशिष्ट पदार्थ जलाना, बर्निंग वेस्ट मटेरियल। तो हम लोग मटेरियल को तोड़ने का, जैविक खाद जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें जो अंदर मटेरियल जो टूटता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कंपोस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर कोड फॉर प्लास्टिक वेस्ट बीन? प्लास्टिक कचरा बीन के लिए कलर कोड क्या है? इसका ऑप्शन देखेंगे, ए लाल, बी नीला, सी हरा और डी पीला।
अब यहाँ प्लास्टिक वेस्ट का बात आता है कि प्लास्टिक वेस्ट उसको हम लोग किस डस्टबिन में हम लोग फेंकेंगे। तो इसमें प्लास्टिक कचरा के लिए हम लोग ऑप्शन बी येलो डस्टबिन का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि हम लोग पहले भी जानते हैं कि अलग अलग के लिए अलग अलग आता है, लेकिन प्लास्टिक वेस्ट जो हम लोग बाजार से प्लास्टिक वगैरह लाते हैं उसको हम लोग को पीला डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे। थैंक यू।